हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एनएस आपके बीच में फिर से। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या है बुद्ध जातक कथाएं? क्या बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है या झूठा प्रचार कर रहे हैं? ये टॉपिक पर चलने से पहले दिखा देते हैं, ये है हमारा लीगल डिस्क्लेमर। जैसा कि हमने बताया है, हम किसी भी धर्म या जाति मजहब के विरुद्ध नहीं हैं। जैसा कि हमने बताया, इस चैनल का उद्देश्य है साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज करना, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों से सीखने को मिलता है, उसको सीखते हैं। और जिन तथ्यों पर, जिन बातों पर हमें थोड़ा सा भी डाउट होता है, उन तथ्यों को, उन सवालों को आप लोगों के बीच में रखते हैं, जिससे कि हमारे डाउटों को क्लियर करने में आप सहायक हो सकें। इस चैनल का नियम है सीखो और सिखाओ। अगर उन तथ्यों के बारे में आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर सिखा सकते हैं, और नहीं है जानकारी तो कुछ सीख सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर सिखाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और सीखना चाहते हैं तो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि किसी भाई को जानकारी है उन लोगों के पास पहुँचे ये वीडियो, जिससे वह हमारे डाउटों को क्लियर करने में मदद करे, या उनको भी कोई डाउट है तो वह अपने सवालों को, डाउटों को वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और जानकारी। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। क्या है बुद्ध जातक कथाएं? देखिए, भगवान बुद्ध से पहले भी जातक कथाएं आई हैं और आती रही हैं। बुद्ध जातक कथाएं हैं, कहानियां हैं, ना कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। जिसने भी लिखा है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, वह झूठा प्रचार कर रहा है। हम आपको ये सबूत दिखाते हैं। आप पहले ये देखें कि जो भी कोई आपको ये पढ़ा रहा है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, वो किस बुक से पढ़ा रहा है, ये बुक कब लिखी हुई है और किसने लिखी है। सबसे पहले ये बुद्ध जातक कथाएं मैक्स मूलर ने लिखी हैं, जिसने ये बताया है। मैक्स मूलर और स्पेयर इन जातकों को बुद्ध के पूर्व जन्मों के वास्तविक वृत्तांत न मानकर उपदेशप्रद कथाएं मानते हैं। इस प्रकार की कथाओं की परंपरा बुद्ध से पहले से ही भारत में आ रही है, और बौद्ध आचार्यों ने भिक्षु संघ और जनता को धर्मोपदेश देने के लिए इन कथाओं का उपयोग किया है। बुद्ध के समय में और उनके पीछे इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। जातक माला का व्याधि जातक पाली जातकों में उपलब्ध नहीं है। आर्य सूर्य ने श्रुति परंपरा से ही इसे अपने गुरु से सुना था। जातक ग्रंथ के अतिरिक्त पंचतंत्र और कथा सरितसागर भारतवर्ष के दो प्राचीन प्रमुख कथा ग्रंथ हैं। पंचतंत्र का पूर्व रूप नष्ट हो गया तथा कथा सरितसागर का आधार बृहत कथा भी अनुपलब्ध है। देखिए, मैक्स मूलर ने ये पहली बार लिखा था। जो भी इन कथाओं को एक पूर्व जन्म का कथा बना रहा है, वह एक अफवाह फैला रहा है, क्योंकि बुद्ध के धम्म में कभी भी इंसान का पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म बुद्ध धर्म में किसको कहते हैं? पुनर्जन्म बुद्ध के धम्मोपदेशों में, बौद्ध धर्म में कभी भी इंसान के मरने के बाद दोबारा जन्म को पुनर्जन्म नहीं कहा गया है। इंसान के विचारों का पुनर्जन्म होता है, जैसा कि अंगुलीमाल के विचारों का पुनर्जन्म हुआ। अंगुलीमाल का पुनर्जन्म हुआ, जैसा कि अंगुलीमाल एक हिंसक व्यक्ति था जो हिंसा को छोड़कर अहिंसा के रास्ते पर
आया और उसने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, वह एक अहिंसक बन गया, उसका पुनर्जन्म हुआ। जीते जी इंसान का पुनर्जन्म होता है बुद्ध धर्म में, न कि मरने के बाद। जो कोई व्यक्ति पुनर्जन्म बुद्ध की जातक कथाओं को मानकर चल रहा है, वह एक झूठी कहानी पकड़ कर बैठा है, झूठा प्रचार फैला रहा है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि बुद्ध की जातक कथाएं पुनर्जन्म की जातक कथाएं नहीं हैं। ये कथा कहानियाँ एक ज्ञानोपदेश है। जैसा कि बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं ज्ञानोपदेश देने के लिए, जैसा कि बच्चों को किसी बात को समझाने के लिए एक कहानी बनाकर उसको उसके सामने पेश करते हैं, जैसा कि उनकी समझ में आ जाए, ऐसे ही ये बुद्ध धर्म में बुद्ध जातक कथाएं कहानियाँ हैं छोटी छोटी। किसी बात को समझाने के लिए ये कहानियाँ बनाते थे, उन्हीं को बुद्ध जातक कथाएं कहते हैं, ना कि बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि मरने के बाद किसी को नहीं पता कौन कहाँ जाता है, पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। मरने के बाद पुनर्जन्म कभी नहीं होता है, इंसान का जीते जी पुनर्जन्म होता है। यहाँ के विचारों के पुनर्जन्म शायद आशा है आप लोग समझ गए होंगे कि ये पुनर्जन्म नहीं है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये कहानियाँ बुद्ध के पुनर्जन्म की नहीं हैं, ये ज्ञानोपदेश कहानियाँ हैं। आपके पास दिमाग है, बुद्धि है तो तर्क करो, अन्यथा खटिया में पड़े पड़े हंसते रहो, हंसाते रहो और वीडियो को शेयर करो। जय भीम, नमो बुद्धाय।